नमस्कार दोस्तों, मैं अमर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, आजकल पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं आज पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब के बारे में कुछ जानकारियां बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा एंट्री का काम नहीं आता है, फिर भी आप डेटा एंट्री का काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज आपके लिए एक 100% प्रैक्टिकल एवं 100% जेन्युइन वर्क लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप अपना सारा काम अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और अपने जेब से एक पैसे की इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं ये पूरी वर्क अपने मोबाइल से ही खुद से कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, आपको आज के डेट की जानकारी मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, फ्रीलांसर की लाइन में सबसे ज़्यादा की कमाई वो करते हैं जो अपने हाथ से काम नहीं करके दूसरे से काम करवाते हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि डाटा एंट्री के बारे में आज के डेट में उसकी संबंधित जानकारी मैं बताना चाहूँगा। फ्रीलांसर में होते क्या है उसकी जानकारी पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी मुझे इस बात की हुई, ठीक है, कि मुझे एक बात पता चली। किस बात की हैरानी हुई? ठीक है, आज से 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है, मैं कोई वर्क करने गया था, उसमें जो है मुझे फ्रीलांसर के द्वारा ही जॉब मिला था डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, उसमें जो है मैंने कुछ अपने वर्क लिए थे जिसके द्वारा मुझे कुछ काम करवाने थे। ठीक है, तो काम करवाने के लिए पता चला कि मुझे कुछ वर्क थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के। वो काम मैंने किसी को और हायर किया तो वहाँ पता चला कि मैं जिस कंपनी को मैं काम दे रहा हूँ वो खुद से ना करके वो किसी और से करवा रहा है। उस समय मुझे फ्रीलांसर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि काम किस प्रकार से होगा, तो बताया गया कि मेरे जो भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा काम किए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसी के बारे में फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे हब स्टाफ के बारे में, बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग की कंपनी जहाँ की फॉरेन की भी कंपनी यहाँ जॉब हायर करती है, उसके द्वारा मुझे जानकारी मिला। तो आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहूँगा हब स्टाफ के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैं अपने सिस्टम पे अभी चेक करके बता रहा हूँ कि इसे आप सेम मोबाइल में ओपन करेंगे, कोई भी अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, उसमें डेस्कटॉप मोड में करेंगे, सेम इसी प्रकार से आ जाएगा। इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेम आपकी इसी टाइप की खुलेगी जैसा कि मैंने अभी डेस्कटॉप पर अपनी ओपन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आप चलिए दोस्तों इसके बारे में अपने सिस्टम पर जानकारी बता रहा हूँ, इस पर किस प्रकार से आप वर्क कर सकते हैं। 100% फ्री वर्क होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अलग से आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ जानकारी। स्टार प्रोफाइल किस प्रकार से कर पाएंगे? सबसे पहले इसमें अपनी एक आईडी बनाने पड़ते हैं, फ्रीलांसर की अपनी आईडी। ठीक है, जिसमें कि आपको हब स्टाफ कोई भी कंपनी, फ्रीलांसिंग कंपनी, इसमें आपको कोई भी परसेंटेज कमीशन नहीं लेती है, और दुनिया की कोई भी वेबसाइट है उसमें फ्रीलांसर से परसेंटेज चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन हब स्टाफ सिर्फ ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा आपको फ्रीलांसर के माध्यम से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके बारे में मैं जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा एंट्री का काम किस प्रकार से कर पाते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी, ब्राउज़र बाय स्किल क्या क्या जानकारी है। ठीक है, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, डिज़ाइन इन मल्टीमीडिया, राइटिंग एंड कंटेंट का है, डाटाबेस एसक्यूएल का है, एडमिन का है, बिजनेस कंसल्टिंग का है। ठीक है, और जैसा भी देख रहे हैं कि हमारे कुछ इंडियंस भी हैं जिसके
उनके चार्जेस जो हैं इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कुछ इंडियंस के बारे में जिसकी जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग में होती है। अभी तो देख रहे हैं कि जैसे कि ये कोई फॉरेन के हैं, इनकी जो चार्जेस है $50 प्रति आवर है। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जैसे देखिए ये $10 प्रति आवर, $25 प्रति आवर, ये $50 पर आवर, $5 पर आवर। ये $5 काम डॉलर आवर दिए जाते हैं, लेकिन इसकी जो वर्किंग टाइम होते हैं ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में वर्क किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समय न गवाते हुए पूरी जानकारी बता। ठीक है, चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए पूरी जानकारी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ मैं आपको एरो बन के निशान पे दिखा रहा हूँ अपने कर्सर के माध्यम से। ठीक है, वहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ ऑप्शन आ रहा है जी। ठीक है, जिस ऑप्शन पे आपको जाना है, ठीक है, ये ऑप्शन में है आपको फ्रीलांसर प्रोफाइल। फ्रीलांसर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रीलांसर और एजेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, अगर फ्रीलांसर और आपको ये एजेंसी की प्रोफाइल आपको कभी नहीं बनानी है। अगर एजेंसी की प्रोफाइल बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। शायद वो डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल ना हो, जैसे कि ऑफिस के आपके पेपर मांगे जाएंगे, ऑफिस में कितने कार्य करते हैं अपने जो वर्कर, उसकी सारी डिटेल्स मांगे जाएंगे, जो कि अवेलेबल सभी के पास नहीं रहती है। तो हम अपने अकाउंट जो है बनाएंगे फ्रीलांसर के। ठीक है, जो कि यहाँ पहले फ्रीलांसर पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ डिटेल्स आए हैं। ठीक है, इस डिटेल को हम फिल करेंगे। जैसे कि पहले नाम आ गया, नाम पहले मैंने अपना इंटर किया, अमर कुमार। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ आपको जो स्टार के दिए गए हैं उसी पे देना ज़रूरी रहता है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो इसमें मोबाइल देना इन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सभी के पास आजकल कोई ना कोई एक नंबर होते हैं पर्सनल। ठीक है, तो पहले यहाँ मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, अपना पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इंडिया है तो सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ इंडिया आ गए, इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। स्काइप आईडी जो होगा स्काइप आईडी दे देंगे या यूज़र नेम दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ भी देने हैं, क्योंकि ये इसमें स्टार लगे हुए हैं। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हाइड करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ कोई भी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, हाइड करना चाहेंगे तो हाइड हो जाएगा, फ्रंट पेज पे शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन डिटेल्स की जानकारी देनी होती है, यानी आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ इंडिया मैंने दे दिया। ठीक है, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो स्टेट या रीजन आपको देने पड़ते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो झारखंड मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद सिटी क्या है, सिटी आपको देने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिटी दे दिया। ठीक है, सिटी देने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करने हैं। आई एग्री क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसा देख रहे हैं कि मैंने 1/4 भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद डिटेल्स आपका है, प्लीज़ प्रोवाइड ए समरी ऑफ योर स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स की डिटेल्स की जानकारी आपको अपडेट करनी है, जिसमें आप पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन पिक्चर में एक कंडीशन है, स्टार का मार्क दिया है, यानी पिक्चर देना आपको नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर में आपको 3 MB से कम का पिक्चर देना है, जिसमें कि आपकी फ़ोटो जो आनी चाहिए एकदम क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है तो वहाँ हमारे हब स्टाफ के द्वारा वो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आप अपना पिक्चर देंगे, स्पेशलिटी देंगे। ठीक है, यहाँ स्पेशलिटी में ऐसा चीज़ लिखेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल को जो भी है सर्च करें तो आपको वो वर्क दें। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्पेशलिटी के बारे में, आई एम
डाटा एंट्री प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ अबाउट मी में लिखना है। अबाउट मी इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको जो पार्टनर वर्क दे वो आपके अबाउट पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अबाउट भर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अबाउट अपनी सही और ध्यानपूर्वक भर। तो दोस्तों मैं यहाँ अभी अपना अबाउट फिल कर दे रहा हूँ, लेकिन अबाउट को इस प्रकार से फिल करने हैं ताकि जो है आपको वो परेशानी ना हो, वहाँ अबाउट देखने में उसको सही लगे, ठीक है, और आपको ये वर्क देने में परेशानी ना करे, ठीक है। अब मैं यहाँ लैंग्वेज की बारी आ गई। आप किस किस लैंग्वेज में डाटा एंट्री को कर सकते हैं, जैसे कि बंगाली हो गया, फिर उसके बाद हिंदी फिल कर लीजिए, ठीक है, तो हिंदी आ गया। इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश फिल कर सकते हैं, यानी जो भी आपको लैंग्वेज आते हैं वो सारे लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आ गई स्किल्स, आपके पास कि किस किस प्रकार की स्किल्स हैं, ठीक है। आप वो स्किल्स के बारे में आपको देना है, जो स्पेशलिटी है आप में वो स्पेशलिटी को आपके बारे में देना चाहते हैं, तो ठीक है। यहाँ स्पेशलिटी क्या क्या देना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो यहाँ डाटा एंट्री का दे देंगे। उसके बाद डाटा एनालिसिस दे देंगे, ठीक है, डाटा एनालिसिस, डाटा एक्सट्रैक्शन, जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ फिर एक्सपीरियंस की बारी आ गई, तो क्योंकि यहाँ आप जितनी एक्सपीरियंस देंगे उतनी बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी है यहाँ जितनी फेक यानी कि ज़्यादा फेक नहीं देनी है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के जितना देंगे आपको वर्क मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो वर्क आता नहीं है, आपको किसी और से करवाने हैं जो कि इसके प्रोफेशनल हो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आप इसमें 10 आवर्स 10 ईयर्स दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें पे रेट में आप $5 यानी $5 पर आवर्स का दे दीजिए। $5 पर आवर्स का पर मतलब हो जाता है, अगर 8 घंटे भी करवाते हैं तो $40 हो गए। $40 का अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 2800 रुपया तकरीबन एक दिन का हो गया, जो कि अगर किसी फ्रीलांसर से आप वर्क करवाते हैं किसी बंदे को रख करके भी तो 8 घंटे का 15, 20 या 30 हज़ार रुपये का मंथली देंगे। लेकिन 2400 रुपया यानी 72,000 अगर पर मंथ का हो जाता है तो उन्हें 30,000 तक भी देने में हमें कोई परेशानी नहीं होता है। तो $5 आप रख लें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफाइल विजिबिलिटी, यानी अपनी प्रोफाइल किन किन को दिखाना चाहते हैं, एवरीवन, ओनली लॉग्ड इन यूजर या ओनली में। तो इसमें आप वर्क कर रहे हैं तो एवरीवन ही देंगे ताकि सही रहे। और अवेलेबल फॉर वर्क, पर आवर के वर्क करना चाहेंगे या पार्ट टाइम या 20 आवर पर वीक या फुल टाइम 40 आवर पर वीक या नॉट अवेलेबल। तो यह पर आवर पे वर्क करेंगे, जितनी वर्क मिलेगी उतनी बेहतर होगी हमारे फ्रीलांसर, और साथ में इनकम भी मेरी ज़्यादा होंगी। यहाँ देखिए फिल मैंने फ़ोटो नहीं किया तो मेरी प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ पाए, तो यहाँ प्रोफाइल में फ़ोटो को फिल करना नेसेसरी है। तो मैं यहाँ कोई भी फ़ोटो यहाँ अभी ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ कोई भी फ़ोटो अपने फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरी फिल हो जाएगी। यहाँ अनटाइटल आ गया क्योंकि आपको यहाँ फुल फ़ोटो देनी है जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ अपना एक फ़ोटो अपना फिल कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ फ़ोटो पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पिक में आ गया, कोई भी एनी फ़ोटो अभी मैंने यहाँ से पिक करके अपलोड कर दिया है। प्रोसेसिंग ले रहा है, लेकिन यहाँ PIV JPG में नहीं लेगा, यहाँ आपको प्रॉपर आपको फ़ोटो देनी है। उसके बाद यहाँ जो है मैंने मिनिमम 150 कैरेक्टर का ही अबाउट देना है, ठीक है। अगर उससे कम रहते हैं तो वो आपके नहीं हो पाते हैं। तो मैं 150 कैरेक्टर का यहाँ फिल कर दे रहा। चलिए दोस्तों अब इसको फिल कर देते हैं, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ कुछ गलत हो गए, तो यहाँ मैंने सही कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, 50% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ कंपनी नेम, अगर कंपनी नेम है तो दे सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको कंपनी नेम देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंपनी नेम दे सकते हैं।
उसके बाद टाइटल, कंपनी का वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद होम पेज, पोर्टफोलियो अगर अवेलेबल हो, अपना बनाना चाहते हैं कोई पोर्टफोलियो तो वो दे सकते हैं, पोर्टफोलियो का वेब एड्रेस, ठीक है। सोशल नेटवर्क में ट्विटर का आईडी, लिंक्डइन का आईडी, ड्रिबल का आईडी, जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं, लेकिन देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, 75% मेरी अपलोड हो गई फिल, ठीक है। उसके बाद अपना एक रिज्यूमे यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं अपना एक रिज्यूमे अपलोड यहाँ कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ रिज्यूमे अपलोड कर दिया, प्रोसेसिंग हो रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग हो गया, एक्सेप्ट फाइल फॉर्मेट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए हमारी फिनिश होगी। अब पोर्टफोलियो के लिए आ गया, अगर पोर्टफोलियो है तो देना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो दे सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने यहाँ से अभी कट कर दिया। पोर्टफोलियो देना चाहते हैं फेसबुक के माध्यम तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, या मैसेज, किसी के भी माध्यम से आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ मेरा सारा चीज़ आ गया। नाम, आई एम डाटा एंट्री प्रोफेशनल, 5 आवर्स प्रति घंटा, रिप्लाई रेट जो है आवर पर वीक, वर्ली एक्सपीरियंस 10 आवर्स, CV भी यहाँ आ गया। अबाउट मैंने जो इंटर किया था वो इंटर आ गया। स्किल्स, क्या क्या स्किल्स, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा एंट्री, उसके बाद लैंग्वेज बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। अब सिमिलर प्रोफाइल्स फ्रीलांसर जो है सेम इसी प्रकार के ये सब भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गए। अब इसमें आपको ये तो बन गए हैं। अब मुझे यहाँ से अपनी जॉब्स के बारे में सर्च करने हैं कि मुझे जॉब्स किस प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम आते हैं अब जॉब्स किस प्रकार से मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम पुनः जो है अपने नंबर पर इसको डाटा एंट्री का काम पूरे अपने मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप सिस्टम के माध्यम से ही करें, ठीक है। तो अब यहाँ मैं हब स्टाफ के फिर ब्राउज जॉब्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। ब्राउज जॉब्स के आने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर को मैंने क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया। तो टोटल अभी ये डाटा एंट्री के लिए एक है, तो मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो अप्लाई जॉब पे करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं अप्लाई के लिए जॉब, या नहीं तो यहाँ पे जॉब जो कि अवेलेबल है अभी फुल टाइम के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई जॉब पे मैंने क्लिक किया। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट मे यू स्टैंड अगेंस्ट अदर कैंडिडेट, ठीक है। अदर कैंडिडेट में भी इसमें आपको भी सभी में एक सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये दिए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ अब आप तो चलिए दोस्त बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ कुछ यहाँ आपने लिख दिया है। तो यह मैं बताना चाहूँगा यहाँ ऐसा कुछ लिखेंगे ताकि आपको सामने वाली कंपनी जो ऑफ़र दे रही है वो आपको ये काम देख करके ही आपको दे दे कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, आप में क्या खासियत है। व्हाट मेक यू स्टैंड आउट अगेंस्ट अदर कैंडिडेट, यानी दूसरे कैंडिडेट से आप में क्या खासियत है जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया। आप ये सेम कॉपीराइट नहीं करेंगे, हो सकता है इसमें कॉपीराइट हो जाए जिस कारण से आपको ये वर्क ना मिल पाए, ठीक है। तो उसके बाद आता है वाई वुड यू बी ए गुड फिट टू दिस पर्सन। इसमें जो है आपको कंपनी को इस प्रकार से शो करने हैं जिसमें कि आपको कंपनी को लगे कि ये इस काम में एक्सपीरियंस्ड है और आप इस काम को करना बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और सामने वालों को ये लगना चाहिए कि आपसे बेहतर इस वर्क के लिए कोई नहीं है। तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ से लिख दे रहा हूँ ताकि इसमें जो है मुझे इसके लिए वर्क मिल सके, ठीक है। तो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ उसको कृपया आप लोग कॉपीराइट नहीं करेंगे। अगर कॉपीराइट करते हैं तो इस प्रकार से तो यहाँ वर्क मिलने में तो हो सकते हैं कॉपीराइट के दौरान वर्क ना मिल पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्क, दिस वर्क आई एम ए
चलिए, मैंने यहाँ से अपना कुछ नोट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब आपको मैसेजेस में आपको ये लिख देने हैं, ठीक है। मैसेजेस में मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। उसके बाद क्वेश्चंस में आपको सेम आपको यही डाल देनी है। दोनों अगर क्वेश्चन सेम ही रहते हैं तो आप सेम यही डाल देंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ से सेंड एप्लीकेशन कर दिया है। सेंड एप्लीकेशन हो गया। अब इसके सिमिलर मिलते जुलते जॉब्स सारे आ चुके हैं। अब इसको चाहते हैं कि और आपके जॉब चाहना चाहते हैं तो और आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो आपको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ प्रोफेशनल जॉब सभी खोज सकते हैं, जैसे सिमिलर, शॉपिफाई, वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, यूट्यूब एड्स मैनेजर। इसमें या तो ब्राउज मोर जॉब्स पे इस पर भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। आपने तो काम ले लिया, अब आपको काम करने के लिए डाटा एंट्री एक्सपर्ट किस प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं और से लेने हैं, वो आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आप सिंपल से है, आप पेटीएम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको वो जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जिसका माध्यम OLX के माध्यम से आप दे सकते हैं। OLX इंडिया डाउनलोड करेंगे, उसमें पोस्ट जॉब के लिए प्रोफाइल रहता है, ठीक है, उसमें पोस्ट ऑफ जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको OLX इंडिया के माध्यम से भी जानकारी आपको मिल सकती है। OLX इंडिया सभी के मोबाइल में आजकल रहते हैं, ठीक है, जहाँ से आप जो है वहाँ सेल कर सकते हैं। OLX इंडिया पे मैंने आ गया, लॉगिन कर लेंगे, सेल के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से लॉगिन करेंगे, लॉगिन विथ ईमेल करने के बाद अपना पोस्ट जॉब पर आएंगे। पोस्ट जॉब के माध्यम से आप अपना सारे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से बंदे पे जैसे ही आप शॉप डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी भी प्रकार के आपको हायर वर्कर चाहिए, तो यहाँ से आप कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको उसमें वर्क कर पाए बेहतरीन तरीक़ों से, ठीक है दोस्तों। तो हमारे इस प्रकार ये जॉब किस प्रकार से लगे, इसकी जानकारी हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर जो इस वर्क में करने में कोई भी परेशानी हो तो इसकी भी जानकारी मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी बेहतरीन जॉब्स के बारे में जानकारी बताऊंगा, ताकि आपको वर्क करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। एवं वर्क करें, अगर कोई परेशानी हो, लॉगिन के ना कर पाए या किसी भी प्रकार से, तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।